हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट इलस्ट्रेशन जो हमें करेंगे, आपको याद है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की थ्योरी क्लास तो हमारी ऑनलाइन हो चुकी है। अब इसके बाद जो आज हम करेंगे प्रैक्टिकल बेस्ड है। मेथड्स ऑफ गुडविल जो हमने किए थे, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, तो इनके बेस पर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे फर्स्ट इलस्ट्रेशन है द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द एक्स डिस्क्लोजर, मतलब प्रॉफिट्स गिवन है 2008 के 1 लाख, 2009 का 2 लाख, 2010 के 1,70,000। एक्स इंटेंड टू सेल द बिजनेस, असर्टेन द अमाउंट ऑफ गुडविल आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द फॉलोइंग फैक्टर्स। प्रॉफिट है, कुछ फैक्टर्स है, मतलब ये प्रॉफिट्स में हमें चेंजेस करने होंगे। इन फैक्टर्स को कंसिडर करने के बाद आपको याद हो तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट हम निकालते हैं, जिसमें सारे अबनॉर्मल प्रॉफिट, अबनॉर्मल लॉस, इसी तरह के हमने 10-12 एडजस्टमेंट्स की थी। आपके इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट का ट्रीटमेंट, नॉन ऑपरेटिंग इनकम का ट्रीटमेंट, कुछ इस तरीके से जो आप लोगों ने ये जो फैक्टर्स है, इन फैक्टर्स का हमने ट्रीटमेंट किया था कि कहीं प्लस होगा, कहीं पर माइनस होगा। तो ये ट्रीटमेंट अब इन क्वेश्चंस में देखेंगे कि हम खुद अपने आप समझेंगे कि इसका क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए। इसके बाद इनका ट्रीटमेंट करने के बाद इन प्रॉफिट्स में हम, क्योंकि हमें फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालना होता है, ठीक है, तो ये फैक्टर्स हम कंसिडर करेंगे। इसके बाद हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है गुडविल इज़ टू बी वैल्यूड एट 2 years ऑफ परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 3 years, मतलब 3 ईयर के जो पास एवरेज प्रॉफिट के बेस पर हमें गुडविल निकालनी है। सिंपल ये बात है। तो सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, सॉरी गुडविल पहले गुडविल का पता होना चाहिए कि गुडविल कैसे निकलेगी एवरेज प्रॉफिट के बेस पर। तो एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, वेरी सिंपल। ये फॉर्मूला तो सबको याद होगा, मे बी हमने 5 टाइम्स लिखा भी है। तो एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ठीक है। अब इसके बाद हमें पहले एवरेज प्रॉफिट्स फाइंड आउट करने हैं। तो एवरेज प्रॉफिट पहले तो हम देखेंगे जो एवरेज प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट्स एवरेज कैसे निकलते हैं, सारे प्रॉफिट जितने आपने प्रॉफिट्स ऐड किए हैं, हमें ऐड करने होंगे प्रॉफिट्स, उतने से हमें डिवाइड करना है। सपोज करो अगर हमने 3 सालों के प्रॉफिट ऐड किए तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, 4 साल के प्रॉफिट ऐड किए तो 4 साल से डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन ऐड करने से पहले जो ये एडजस्टमेंट्स हैं, ये एडजस्टमेंट्स हमें करनी होगी। तो प्रॉफिट फॉर 2008, पहले 3 साल के हमने प्रॉफिट लेके 2008, 2009, 2010, 2008, 9, 10, तो प्रॉफिट कितना है इसका, 2008 का जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 1 लाख। इसमें एडजस्टमेंट दी हुई है कि प्रॉफिट ऑफ 2008 इंक्लूड स्पेकुलेटिव प्रॉफिट ऑफ 20,000, मतलब कि इसमें स्पेकुलेटिव प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट आपका क्या हमेशा रेगुलर रहेगा, ये प्रॉफिट हमेशा रेगुलर नहीं रहेगा। ये कभी होता है अबनॉर्मल गेन एक तरह से, तो ये हमेशा हमारा रेगुलर नहीं है। तो हमारे इससे कभी होगा कभी नहीं होगा, तो ये अबनॉर्मल गेन है। अबनॉर्मल गेन को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो हमारा प्रॉफिट कितना आ गया 2008 के लिए 80,000। नेक्स्ट प्रॉफिट फॉर 2009 कितना दिया हुआ है, 2 लाख। तो प्रॉफिट फॉर और इसकी एडजस्टमेंट कुछ दी हुई है, हाँ। प्रॉफिट ऑफ 2009 वर रिड्यूस बाय 30,000 ड्यू टू लॉस बाय फायर, मतलब कि 2009 में हमें क्या हो गया, लॉस बाय फायर, अबनॉर्मल लॉस हो गया। तो ये अबनॉर्मल लॉस हमेशा नहीं रहेगा, लेकिन हमने इस साल तो ये प्रॉफिट कम करा, लेकिन ये हमेशा नहीं रहेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे अबनॉर्मल लॉस को, क्योंकि इसकी वजह से हमारा प्रॉफिट इस साल डिक्रीज हुआ। लेकिन गुडविल को दिखाने के लिए इन कंसिडरेशंस को हम हटाकर, अलग रखकर हम गुडविल की कैलकुलेशन करेंगे। अगर हमने इसको माइनस किया है इससे हमारी गुडविल, तो हमें क्या करना होगा, इसको प्लस, क्योंकि हमारा ये अबनॉर्मल लॉस है। नेक्स्ट 2010 का प्रॉफिट, 2010 के प्रॉफिट के लिए कोई एडजस्टमेंट नहीं दी हुई है, तो हमारा सिंपल प्रॉफिट आ जाएगा 1,70,000। इन तीनों को हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो हमारा टोटल प्रॉफिट कितना आ गया, 4,80,000। तो हम एवरेज प्रॉफिट, हमने 3 ऐड किए तो हम 3 से डिवाइड करके हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया 1,60,000। इसके बाद ये तो जो हमने एडजस्टमेंट्स की हैं, ये एडजस्टमेंट एक पर्टिकुलर ईयर के लिए गिवन थी। ये दोनों जो एडजस्टमेंट थी 2008 की, 2009 की, ये एक पर्टिकुलर ईयर के लिए हमारे पास एडजस्टमेंट्स गिवन है, तो हमने इनकी एडजस्टमेंट कर दी। इसके बाद कुछ ऐसे एडजस्टमेंट्स और होती हैं कि जो ओवरऑल होती हैं, मतलब कि जैसे कि इसके बाद एक हमने फॉर्मेट, अगर हमने किया हो नोट्स में मे बी,
तो अब इसके बाद जैसे कि हमारी कोई भी इनकम आगे मिलना बंद हो गई है तो उनके एडजस्टमेंट, कोई इनकम हमें आगे जाके रिसीव होगी तो इस तरह की जिससे हमारी गुडविल पे अफेक्ट आएगा, उन एडजस्टमेंट्स को हम करेंगे। तो नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर्टीज़ वर नॉट इंश्योर्ड एंड इट वाज थॉट कि मतलब प्रॉपर्टी इंश्योर्ड नहीं थी, लेकिन अब ये सोचा गया है कि इंश्योरेंस कराया जाए और इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है वो 4000 है। ठीक है, तो इंश्योरेंस का प्रीमियम 4000, तो अब ये प्रीमियम हमें पे करना होगा। अब हमें पे करना होगा, एक्सपेंसेस हमें आगे पेड करने होंगे इन फ्यूचर, तो हमें इस प्रॉफिट में से इसको घटाना होगा, 4000 माइनस करना होगा। नेक्स्ट, एग्जिस्टिंग टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट हैज एक्सपायर्ड और वाई हैव टू पे 2000 पर मंथ इन प्लेस ऑफ 1200। मतलब कि पहले मैं 1200 रुपये का रेंट पे करती थी, अब वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के बाद अब पे करना होगा हमें 2000 का रेंट। तो अब क्या होगा, ये वाला जो 12000 का जो है आप 2000 का जो आपका रेंट है, अब ये आपको पे करना है। तो आप क्या कर सकते हैं, अब आपको 800 रुपये का एक्स्ट्रा रेंट पे करना है, क्योंकि पहले हम 1200 का रेंट पे कर रहे थे, अब हमें कितने का रेंट पे करना है, 2000 का। 800 रुपये एक्स्ट्रा है तो हमें आगे ये खर्चा पे करना है, तो 9600, 800 हर महीने पे करना है, तो 800 × 12 9600। इसके बाद नेक्स्ट, वाई विल नॉट नीड द सर्विसेज ऑफ एक्स मैनेजर हु इज़ पेड अ सैलरी। मतलब एक वाई को अब एक्स की सैलरी की ज़रूरत, मतलब एक्स मैनेजर की ज़रूरत नहीं है, तो वो 3000 रुपये उसके तो बच गए। तो 3000 रुपये, वो तो खैर बात, 3000 रुपये की सैलरी अब उसको पे नहीं करनी होगी। अब कुछ खर्चे जो मुझे आगे पे नहीं करने, वो खर्चे मेरे बंद हो गए हैं, तो मैं क्या करूँगी, अब 3000 × 12 के हिसाब से, क्योंकि मेरा ये जो खर्चा है ये आगे जाके मैं पे नहीं करूँगी, तो मैं ये क्या करूँगी, ऐड कर दूँगी, क्योंकि मेरा ये खर्चा आगे एक्सपेंस अब मुझे आगे पेड नहीं करना इन फ्यूचर। ठीक है, नेक्स्ट, अब उसने क्या करा, ही विल सुपरवाइज द बिजनेस हिमसेल्फ, और उसको अब वो खुद को 4000 के पर मंथ के हिसाब से सैलरी पे करेगा, तो ये खर्चा इसको आगे पे करना है, तो 4000 × 12 के हिसाब से ये खर्चा आगे माइनस हो जाएगा। तो ये वाले आपके 3 आइटम माइनस वाले, ये वाला खर्चा आपका बंद हो गया। इनकी एडजस्टमेंट करने के बाद अब हमारा नेट जो एवरेज प्रॉफिट है वो कितना आएगा, 1,34,400। अब इसमें एवरेज प्रॉफिट × 2 के हिसाब से ये हमारी गुडविल आ गई। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है हमारा बेस्ड है, इसमें हमारे पास वेट्स गिवन है, मतलब कि हम प्रॉफिट्स निकालेंगे और उस प्रॉफिट्स को हम फिर क्या करेंगे, वेट से मल्टीप्लाई करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन कि प्रॉफिट फॉर 11-12 के लिए, सीधे सॉल्यूशन में देखते हैं, प्रॉफिट फॉर 11-12 के लिए क्या प्रॉफिट दिया, 20,200। अब इसमें कुछ मैनेजमेंट चेंज होगी। क्वेश्चन में देखते हैं कि 11-12 में क्या एडजस्टमेंट दी हुई है। तो 11-12 की जो हमारा क्वेश्चन है, 11-12 का, एक मिनट, 4800 कहाँ पर है हम देखते हैं, हाँ ये रहा, टू कवर द मैनेजमेंट कॉस्ट एन एनुअल चार्ज ऑफ 4800 शुड बी मेड फॉर द गुडविल वैल्यूएशन। तो मतलब कि अब हमें एक एनुअल चार्ज आएगा हमारा 4800। हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमने इस वाले क्वेश्चंस में किए थे कि हर साल देखो यहाँ पे एवरेज निकाला, एवरेज निकालने के बाद क्या करा हमने, एक बार ही माइनस किया, क्योंकि हम एवरेज में से माइनस कर रहे हैं। हम क्या कर सकते थे, हम ये 4000 इसमें से ही माइनस कर सकते थे, इसमें से भी, इसमें से भी, लेकिन हमने क्या करा, हमने एक ही बार माइनस किया। अब इसमें क्या कर रहे हैं, वो 4000 की जगह अब क्या सपोज करो ये 48000 है कि हमारी मैनेजमेंट कॉस्ट हमारी आगे आने वाली है। हम क्या कर सकते थे, एवरेज निकालने के बाद फिर 4800 माइनस कर सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा क्यों नहीं किया हुआ, क्योंकि इसमें हमारे पास वेट्स गिवन है। मतलब यहाँ पे हमें जो प्रॉफिट निकालना होगा वो प्रॉफिट होगा वेटेड एवरेज के बेस पर। तो वेट है 1, 2, 3, मतलब हर एक का अलग अलग है, इस वजह से हमने इनका कंसीडर नहीं किया, एक अलग अलग करा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास वेट्स गिवन है, तो हमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा। जैसे आप लोग स्टैट्स में करते हो, मीन निकालते हो, वेटेड मीन निकालते हो, तो ये तो हमारा वेटेड मीन में क्या करते हैं, f × x करके, ये आपका सपोज करो f है, वेटेड मीन में क्या होता है, w × x सिग्मा WX, तो ये आपके x हो गए, ये आपके w हो गए, वेट्स हो गए। तो वेटेड मीन के लिए इनको मल्टीप्लाई करते जाएंगे, ये आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। फिर उसके बाद अपना वेटेड मीन, एक तरह से ये आ गया। तो ये तो सिंपल स्टैट्स की कैलकुलेशन है। अब हमें जो अकाउंट्स में करना है, जो हमें एडजस्टमेंट्स करनी है, वो देखते हैं। तो ये 4800 माइनस हो जाएंगे, क्योंकि हर साल ये खर्चा आ रहा है, तो हमने इसमें भी माइनस किया है, हमने इसमें भी किया है।
हमने इसके बाद अगले साल में भी किया है, फिर हमने अगले साल में भी किया, मतलब 3-4 साल जो भी हमारे हैं 4 सालों के प्रॉफिट हमने 4800 4 बार माइनस किया है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रॉफिट। अब इसमें देखो कुछ एडजस्टमेंट है प्रॉफिट 2012 और 13 के लिए। तो प्रॉफिट फॉर 12-13 ये रहा, क्लोजिंग इन्वेंट्री फॉर द ईयर 2012 और 13 वाज ओवर वैल्यूड, मतलब कि ये ओवर वैल्यूड है, मतलब कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ज़्यादा दिखा दी है। अगर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हमने ज़्यादा दिखाई है तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने अपना प्रॉफिट हमारा ज़्यादा शो हुआ है। तो अब ये प्रॉफिट हमारा ज़्यादा शो हुआ लेकिन एक्चुअल में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक जितने से ओवर वैल्यूड है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है 2013-14। 13-14 में क्या दिया हुआ है, तो नेक्स्ट है 13-14। 13-14 में क्या दिया हुआ है कि दिसंबर 2013 में एक रिपेयर की गई है प्लांट की 6000 की, विच वाज चार्ज टू रेवेन्यू, द सेट सम टू बी कैपिटलाइज फॉर गुडविल कैलकुलेशन, एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ 10%। मतलब कि अब क्या करा हुआ है कि हमने, अच्छा एक और चीज़, एक तो ये क्लोजिंग स्टॉक, मतलब क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हमारी ज़्यादा थी तो हमने क्या करा, माइनस कर दिया क्योंकि हमारा प्रॉफिट ओवर शो हो गया। अब इसके बाद ये अगले साल एक क्लोजिंग स्टॉक क्या बनता है, ओपनिंग स्टॉक। तो अब ओपनिंग स्टॉक हमारे इसमें अगले साल हमने क्या करा, इसको ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा दिखाया। अगर ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा दिखाया तो हमारा प्रॉफिट कम हो गया क्योंकि हमने जो माइनस करने वाली आइटम है वो ज़्यादा दिखा दी और ज़्यादा नहीं थी, तो हम अगले साल क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है रिपेयर का, कि रिपेयर का क्या करा गया है कि रिपेयर हमने 6000 के हमने रिपेयर करे थे, वो रिपेयर हमने रेवेन्यू ट्रीट कर दिए। तो रेवेन्यू ट्रीट करने पे क्या होगा, रेवेन्यू हमने अगर ट्रीट किए तो इसका मतलब हमने खर्चा दिखाया, एक्सपेंस दिखाया तो हमने 2 वाली साइड P&L में लिखा। ठीक है, लेकिन ये 6000 हमारे रेवेन्यू ना होकर कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो सबसे पहले तो जो हमने गलत लिखा है 6000 जो हमने प्रॉफिट अपना माइनस किया है, ये वाला प्रॉफिट हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि रेवेन्यू हमें ये माइनस नहीं करने थे, ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, ये हमने उसको करेक्ट कर दिया, जो हमने पहले माइनस किए थे अब हमने उसको क्या कर दिया, प्लस कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट, अगर हमने इसको कैपिटल ट्रीट किया तो अब हमें इसकी डेप्रिसिएशन लगानी होगी। तो डेप्रिसिएशन हमने ये कब खरीदा होगा, 1 दिसंबर को खरीदा है। 1 दिसंबर को खरीदा है, हाँ जी 1 दिसंबर को ही खरीदा है हमने। तो हमने 6000 की पर अब हमें डेप्रिसिएशन लगानी 1 दिसंबर से 31 मार्च तक, तो 4 महीने की डेप्रिसिएशन लगेगी 200। तो ये हमारे 200 रुपये की डेप्रिसिएशन हमने लेस कर दी। तो ये हमारी सारी एडजस्टमेंट होंगी। तो इस एडजस्टमेंट के करने के बाद जो हमारा 13-14 का प्रॉफिट होगा वो 23,400। नेक्स्ट प्रॉफिट फॉर 14-15 में 4800, और फिर इसके बाद इस 6000 की डिमिनिशिंग के अकॉर्डिंग है, 600 में से 200 माइनस करके 5800 पे 10% की डेप्रिसिएशन और लगेगी। तो ये हमारी एडजस्टमेंट होंगी, तो ये हमारे प्रॉफिट्स होंगे। इसके बाद हमने क्या करा, इसको इससे वेट से मल्टीप्लाई किया, जैसे आपको बताया था वेटेड एवरेज मीन के अकॉर्डिंग, इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे, इस तरीके से हमने क्या करा, अपना ये एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। और इसके बाद हमने इसको डिवाइड कर दिया, कितने से डिवाइड करेंगे, सिग्मा WX निकाला है हमने। अगर हमने सिग्मा WX निकाला है तो फिर हम सिग्मा W से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सिग्मा W हमारा कितना है 10, तो हमने 10 से डिवाइड किया। 10 से डिवाइड करने के बाद हमारा जो एवरेज प्रॉफिट गुडविल निकालनी है, एवरेज प्रॉफिट इनटू जितने भी हमारे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड हैं। आई होप आप लोगों को ये दोनों क्वेश्चन समझ आ गए होंगे।